एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में सभी हंसी खुशी रहते थे, क्योंकि जंगल का राजा शेर हर मुसीबतों का हल निकालता था, किसी पर भी अन्याय न होने देता। सभी जानवर उसका मान सम्मान करते थे। मगर इस बात से एक बाघ बहुत खफा रहता था। अगर कोई शेर की तारीफ करता तो बाघ उसे खा डालता। मगर उस बाघ से एक वफादार लोमड़ी रहती, जो कि उससे बहुत डरती थी। समझो कि वह उसे वफादारी डर के मारे ही करती। उस बाघ का शेर पर जोर न चलता, इसलिए उसकी नजर जंगल के शेर के बच्चे पर थी। उसका नाम सिम्बा था। वह अब तक बहुत नादान था। उसे इन बातों की पहचान न थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। वह सिम्बा पर हमला करने वाला होता है। इतने में जंगल का राजा शेर बीच में आकर जख्मी हो जाता है। शिकारी से जूझते वक्त शेर मर जाता है और सिम्बा शेर के बगल में बैठकर रो रहा होता है। सारे जंगल के बंदर ये बात फैला देते हैं कि जंगल का राजा मर गया है। सभी जानवर राजा की तरफ दौड़ते हैं और सबको अफसोस होता है कि सिम्बा अब अकेला पड़ गया है। उसका ख्याल कौन रखेगा? कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मगर एक मादा हिरन को सिम्बा की दया आती है और वह उसे घर ले जाती है। मगर बाघ हिरन को रोकता है और उसे धमकी देता है, अगर तुमने सिम्बा को मुझे नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। हिरन बहुत बहादुर होती है और कहती है, बाघ तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखाओ। हिरन की हिम्मत देख भालू, हाथी, सांप सभी जानवर हिरन की हिफाजत के लिए बाघ से झगड़ने लगते हैं। बाघ बहुत गुस्से में होता है। आज तो सिम्बा बच गया, मगर इसे छोड़ूंगा नहीं, यह मेरा शिकार है। हाथी गुस्से में बाघ को सूंड में पकड़कर दूर कहीं पटक देता है। बाघ घबराकर भाग जाता है। हिरन सबका शुक्रिया अदा करती है और सिम्बा को अपने घर ले जाती है और अपने दोनों बेटों से मिलाती है। हिरन के 2 बच्चे थे, वो बहुत खुश हो जाते हैं और सिम्बा से खेलने कूदने लगते हैं। उन हिरनों का नाम गुली और बिट्टू था। तीनों बड़े मजे से खेल कूद कर रहे होते हैं। गुली और बिट्टू अपने दोस्तों को भूल भी चुके होते हैं। ऐसे ही जब तीनों खेलने जाते हैं तो गुली और बिट्टू के दोस्त उनके साथ नहीं खेलते। वह सिम्बा को साथ देख भाग जाते हैं। यह बात गुली और बिट्टू को समझ न आती। वह बिना खेले ही घर वापस आ जाते हैं। एक दिन गुली और बिट्टू बातें करते रहते हैं कि हमारे दोस्त अब हमसे क्यों नहीं खेलते, हमें देख भाग क्यों जाते हैं। वहां से गुजरती हुई लोमड़ी ये बात सुन लेती है और कहती है, मुझे पता है इस बात का कारण। गुली और बिट्टू डर जाते हैं। बाघ की वफादार लोमड़ी को अपनी तरफ आते देख लोमड़ी कहती है, डरो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सिम्बा है। एक शेर के पिल्ले को देख कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खेलता। तुम दोनों एक काम करो, उस सिम्बा को उस डरावने घने जंगल में छोड़ दो, तो फिर वह दोबारा तुम्हारे और दोस्तों के बीच नहीं आएगा। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। गुली और बिट्टू लोमड़ी की बातों पर गौर करते हैं और सिम्बा से कहते हैं, सिम्बा कल हम एक नई जगह घूमने जाएंगे, तुम्हें एक बड़ी खूबसूरत झील दिखानी है। सिम्बा खुशी से उछल पड़ता है और कल घूमने जाने वाले झील के सपने देखने लगता है। दिन भर दोनों हिरन सिम्बा को पूरा जंगल घुमाते हैं और शाम होते ही सिम्बा दोनों से कहता है, चलो माँ राह देख रही होगी, घर चलते हैं। गुली और बिट्टू कहते हैं, नहीं सिम्बा, उस तरफ और थोड़ा घूमना है, थोड़ी देर में निकलते हैं घर की ओर। सिम्बा ठीक है कहता है, चलो चलते हैं। और तीनों घने और डरावने जंगल में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद तुरंत ही बाघ तीनों को घेर लेता है और कहता है, स्वागत है तुम तीनों का मेरे इलाके में, और जोर जोर से हंसता है। सिम्बा को गुस्सा आता है और वह बाघ से कहता है, अगर तुमने मेरे भाइयों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाघ जोर जोर से हंसता है और कहता है, मेरे नन्हे शेर, जिन भाइयों को तुम बचा रहे हो उन्होंने ही तुम्हें इस डरावने जंगल में लाने में हमारी मदद की है। सिम्बा दोनों भाइयों की तरफ देखता है और उसे उनके चेहरे झुके हुए दिखाई देते हैं। सिम्बा सारी बात समझ जाता है और हताश हो जाता है। बाघ गुली और बिट्टू को वहां से निकल जाने को कहता है, मगर दोनों वहां से निकलते नहीं। बाघ को गुस्सा आता है और कहता है, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सिम्बा बाघ से कहता है, नहीं नहीं, तुम मेरे भाइयों को कुछ न करना, तुम्हें सिर्फ मेरा शिकार करना है ना। सिम्बा गुली और बिट्टू को
वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपनी माँ को शुक्रिया अदा करने के लिए कहता है कि उसने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। गुली और बिट्टू को अपने कर्तव्य पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह वहाँ से रोते रोते निकल जाते हैं। उन दोनों को अपने काम पर बहुत शर्मिंदगी होती है। वह सिम्बा से माफ़ी मांगते हैं। बाघ जोर से चिल्लाता है, बंद करो तुम तीनों का ड्रामा, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से जल्दी, मुझे अपना काम करना है। अब उस घने और डरावने जंगल में सिम्बा, बाघ और लोमड़ी ही रह जाते हैं। बाघ सिम्बा को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है।